हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में बेटा आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये है आपकी प्रश्नावली 5.3 और इसका जो पार्ट है वो है आपका पार्ट 3। ये भी आपका पार्ट 3 है क्योंकि इससे पहले हमने जो पार्ट डिस्कस किए थे वो दो पार्ट डिस्कस किए थे बेटा। दो पार्टों के जो क्वेश्चन हमने निकाले थे, पहला पार्ट पहले पार्ट में 1 और 2 को हमने डिस्कस किया था और दूसरे पार्ट में हमने तीसरे के जो 10 पार्ट हैं, जो 10 पार्ट हैं, एक को भी हमने मिस नहीं किया। इसमें सारे पार्ट हमने सॉल्व किए हैं, 10 के 10 पार्ट सॉल्व किए हैं। ठीक है, एक पार्ट में तो एक और दो क्वेश्चन को किया है और तीसरे दूसरे पार्ट में हमने इन 10 क्वेश्चन को, ठीक है, डिस्कस किया था। आप उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जरूर देख सकते हैं। हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करा है हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, और चैनल में नए हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी ये श्रेणी आपको कितने पद लेने चाहिए, ये कह रहा है। जो योग प्राप्त करना है कह रहा है ये है 636, एस एन बराबर क्या है 636 आपको दे रखा है और ये श्रेणी आपको दे रखी है। तो कितने पद लेने चाहिए यहाँ से हमको ये निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे हमको क्या क्या दे रखा है, पहले वो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है बेटा हमको, एक तो एस एन दे रखा है, एस एन इक्वल 636, ठीक है। एस एन दे रखा है हमको। सेकंड हमको दे रखा है श्रेणी दे रखी है 9 17 25 ऐसे। एपी कितना दे रखा है 9 17 और 25, ठीक है बेटा। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, पहले ए और डी निकाल लीजिए। यहाँ से ए बराबर कितना है, यहाँ पे प्रथम पद कितना है 9 और हमारा डी क्या है A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास क्या 17 माइनस 1 बराबर, सॉरी, A2 17 और A1 है हमारा 9। तो 17 में से 9 गया तो बेटा कितना आएगा, हमारा आ जाएगा 8, ठीक है। डी जो है हमारा वो कितना है हमारे पास है डी 8 है, ठीक है। जो हमारा सारवंत है वो कितना 8। तो हमको क्या निकालना है, कितने पद लेने चाहिए, तो हमको निकालना है एन बराबर, ठीक है। हमको यहाँ पे एन बराबर निकालना है बेटा, ठीक है। हमको एस एन दिया हुआ है, ए और डी हमारे पास है और हमको निकालना है यहाँ से एन पद निकालने, कितने पद हमको लेने चाहिए। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, इस वाले फॉर्मूले को हम रख देंगे। देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एस एन बराबर एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है बेटा। देखिए ऐसा हमको कितना दे रखा 636 दे रखा, तो इसे लिख लेते हैं 636 बराबर एन, एन हमको निकालना है बेटा। तो एन अपॉन 2, 2 मल्टीप्लाई ए कितना दे रखा हमको 9, 9 दे रखा है प्लस एन माइनस 1, एन हमको निकालना है और डी 8 है हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से इस 2 को हम बाहर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी हम 2 को बाहर ले लेंगे और यहाँ से इस 8 में से भी 2 को बाहर ले लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम एन अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2, 2 को हमने बाहर ले लिया तो यहाँ पे बचेगा बेटा एन प्लस एन माइनस 1 और ये क्या आ गया, यहाँ आ जाएगा बेटा 4, ठीक है। 2 हमने बाहर ले लिया तो 2 4 8, 4 बचा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे आपको 636 है ही, ठीक है। 2 से इस 2 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ एन बचेगा आपका, सिंपल। 2 से टी को कट कर दिया, काट दिया यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा 9 प्लस 4n, ठीक है। 4n का हमने क्या करा मल्टीप्लाई कर दिया, एक है बेटा यहाँ पे। 4n का मल्टीप्लाई करेंगे 4n आ जाएगा, 4 में माइनस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4। तो 636 बराबर n, और 9 में से 4 के तो कितने बचेंगे बेटा 5 बचेंगे, तो 4n प्लस 5, ठीक है। अब इस n का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, 636 बराबर 4n स्क्वेयर और n का 5 में करेंगे तो 5n। इस 636 को बेटा हम इधर ही ले जाते हैं तो 4n स्क्वेयर प्लस 5n माइनस का 636 बराबर 0। ये प्लस का 636 था, जब हमने साइड चेंज की तो माइनस का हो गया, ठीक है। चिन्ह परिवर्तन हो जाते हैं इसमें साइड चेंज करने पर। अब ये 636 गुणा 4 करेंगे, हम इसको फैक्टर करने हैं बेटा, ठीक है। 636 गुणा 4, 4 सिंह 24 का 4 हासिल 2, 4 थी 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 4 सिंह 24 25 44, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर हैं, इसके निकालते हैं हम 48 और 53, ठीक है। आप निकाल के चेक कर लेना, मैं लिख देता हूँ उसमें 4n स्क्वेयर। 48 और 53 ऐसे रखने हैं, 53 और 48 का गुणा भी यही होना चाहिए, चेक कर लेते हैं एक बार बेटा। 8 थी 24 का 4 हासिल 2, 8 पंच 40 और 2 42, ठीक है। 4 थी 12 का 2 हासिल 1, 4 पंच 20 और 1 21, 4 और ये आपका 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 2 53 और 48, ठीक है।
53 में से 48 को घटाना है, क्योंकि प्लस की संख्या हमको ज्यादा रखनी है। तो 53 हमारा 48 से ज्यादा है, तो यहाँ पे लिखेंगे +53n माइनस के 48n माइनस के 636 बराबर 0। तो यहाँ से इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे हम? यहाँ से बेटा आएगा हमारा n कॉमन आ जाएगा, क्योंकि इसमें से कॉमन 53 में से कॉमन नहीं ले सकते हम कुछ भी। तो n, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4n प्लस 53, यहाँ बचेगा +53 माइनस, यहाँ पे इसमें से लेंगे, यहाँ पे लेंगे 12, तो यहाँ पे बचेगा 12 चौक 48, तो 4n माइनस, इसमें भाग करेंगे तो क्या आएगा 5 53 आएगा हमारा, क्या आएगा 53 आ जाएगा, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा बेटा बराबर 0। तो यहाँ पे क्या है हमारा n-12, क्या आ गया n-12, और यहाँ पे हमारा क्या आया बेटा, हमारा यहाँ पे क्या आ गया 4n प्लस 53, क्या आएगा 4n प्लस 53 बराबर 0। अब दोनों के हम बेटा मान निकाल लेंगे, देखो दोनों के बराबर 0 करेंगे, n-12 बराबर 0, और इधर रखेंगे 4n प्लस 53 बराबर 0। तो n बराबर 12 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, एक n का मान तो 12 आ गया, और ये क्या हो जाएगा आपका 4n, इस 53 को इधर भेजेंगे तो माइनस का हो गया, ये n बराबर माइनस के 53/4। अब आप देखोगे नेगेटिव है, इसलिए इस नंबर को नहीं लिया जाएगा, अमान्य होता है, ठीक है। n का जो मान होगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में कह रहा था कि कितने पद लेने चाहिए, तो बेटा 12 पद लेने चाहिए। आंसर आपके सामने है, n बराबर 12 आपका आ गया, तो n बराबर 12 पद लेने चाहिए आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आराम से बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए समझते रहिए ध्यान से, कुछ चीज समझ नहीं आती तो वीडियो को आप जरूर दोबारा देख सकते हैं, ठीक है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 और योग 400, तो पदों की संख्या और सार्वंतर n और क्या निकालना है इसमें, और d निकालना है, ठीक है। n और d निकालना है बेटा, इसमें प्रथम पद आपको दे रखा है, अंतिम पद भी दे रखा है, मतलब a n भी आपको दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दे रखा है बेटा हमको, a दे रखा है हमको, a बराबर कितना 5, अंतिम पद हम किसको बोलते हैं an, कितना दे रखा है बेटा 45 दे रखा है, और SN योगफल कितना दे रखा है 400 दे रखा है, ठीक है। हमको क्या निकालना है, एक तो n निकालना है और एक निकालना है हमको d, सार्वंतर निकालना है पदों की संख्या, ठीक है बेटा। पदों की संख्या और सार्वंतर हमको ये दो चीज निकालनी है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, समेशन का। देखिए कैसे निकालेंगे, इसका लगा लेते हैं हम, SN बराबर n/2 a प्लस a, ठीक है बेटा। SN कितना दे रखा है 400 दे रखा है, प्लस इक्वल बराबर लगेगा बेटा, यहाँ पे बराबर n/2, n हमको निकालना है तो n/2, एक तरह दे रखा है हमको 5 दे रखा है, an हमारे पास 45 है, ठीक है। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहीं कर दें, 400 दूनी 800 हो जाएगा ये, तो नहीं, चलो इसको कट करके देख लेंगे, इधर कट जाएगा तो ठीक है। n/2 मल्टीप्लाई 45 और 5 50, ठीक है, तो 2 से ही कट जाएगा 25, तो 400 बराबर 25n, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से 25n, 25 का n में गुणा करेंगे 25n हो जाएगा, तो n बराबर 425 बेटा पहुंच जाएगा आपके भाग में। तो ये कितना आ जाएगा 25 से कम 25, बचेंगे 15 और 25 छिक्के 150, तो n बराबर जो है यहाँ से हमारा आया वो कितना आ जाएगा हमारा 16 आ गया बेटा हमारे यहाँ से, ठीक है। n का जो मान है वो कितना आया हमारा 16 आ गया यहाँ से। नेक्स्ट an, ये हम निकालेंगे, an तो हमको दे रखा है लेकिन यहाँ से हम d निकालेंगे बेटा, क्योंकि n तो हमारा निकल गया। अब an में इसका मान रख देंगे, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an हमको 45 दे रखा है तो यहाँ पे लिखेंगे 45, 45 बराबर a हमको 5 दे रखा है, n हमको 16 मिल गया है यहाँ से, और d हमारा हमको निकालना है बेटा। तो 5 को इधर भेज देते हैं, तो 45 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 45 आ जाएगा, बराबर 16 में से घटाएंगे तो 15 गुणा ये आपका d है 40 बराबर 15d, ठीक है, और d बराबर 40/15,
तो डी बराबर 2 से काटो वैसे इसको, नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, 4 5 से, 5 अट्ठे 40 और 5 दिया 15, तो 8/3। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या निकल के आया, 8/3 निकल के आ गया हमारा बेटा। यहाँ से हमको एन और यही निकालना था, तो एन हमारा कितना हो गया, यहाँ पे लिख देंगे 16, और डी कितना हो गया हमारा यहाँ से 8/3। ठीक है बेटा, 5वां क्वेश्चन हमने आराम से सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं 6 पार्ट की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से 17 और 350। पहला पद 17 है, अंतिम पद 350। ठीक है, ए और दे रखा है, ए एन दे रखा है। ठीक है, और सार्वंतर 9 है, डी भी दे रखा है, तो इसमें कितने पद है और योग क्या है, एस एन और एन पूछ रहा है बेटा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दिया है, क्या दे रखा है हमको, प्रथम पद क्या है हमारा 17, ए वन बराबर 17, ए एन कितना दे रखा है हमको, अंतिम पद 350। ठीक है, और सार्वंतर कितना दे रखा है हमको, 9 दे रखा है बेटा। ठीक, 9 दे रखा है, इसमें कितने पद है उनका योग, तो एन बराबर पदों की संख्या ज्ञात करनी है और योग ज्ञात करना, मतलब कि एस एन हमको ज्ञात करना है। ठीक है, लगा दीजिए इस वाले फॉर्मूले को, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन हमको कितना दे रखा है 350, तो यहाँ पर रख देते हैं 350 बराबर ए वन कितना हमारे पास 17 प्लस एन हमको निकालना ही है और टी हमको दे रखा 9, तो 17 को इधर भेज देते हैं हम, तो 350 माइनस 17 बराबर यहाँ से 9n, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, 9 का 1 में करेंगे तो माइनस के 9, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में 7 गया तो 3, और 4 में से गया तो 3, और ये भी 3, 333। इस 9 को हम इधर ले लेते हैं, बराबर 9n, 333 और 9 कितना होगा 342 बराबर 9n। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, n बराबर 342/9, 9×4 = 36, नहीं जाएगा, 9×3 = 27, बचेंगे कितने 27 और 7, 7 बचेंगे, 9×8 = 72, तो n बराबर यहाँ से कितना आ गया आपका 38 आ गया। कितना आ गया n बराबर 38, यहाँ से आपका आंसर आराम से निकल गया। क्या निकला है 38 पदों की संख्या निकला, हमारी जो पदों की संख्या है वो है आपका 38 पदों की संख्या। अब हम क्या निकालेंगे, इनका योगफल बेटा, ऐसा निकालना है हमको, तो यहाँ लिखेंगे अब अतः 38 पदों का योगफल, अतः 38 पदों का योगफल। ठीक, तो एस एन बराबर n/2, और यहाँ पे ए प्लस ए एन हमको दे रखा है, तो एस एन हमारे पास नहीं है तो हमको निकालना ही है। ठीक है, तो बराबर n/2, मतलब कि 38/2, एन हमको 38 मिल गया यहाँ से। ए हमारे पास कितना 17, ए एन हमारे पास है 350, तो 38/2 कितना आएगा यहाँ से 19, गुणा 350 और 17 कितना हो जाएगा यहाँ से 367, 367, तो इनका गुणा करने पर आएगा 19 133 का 3, 813, 19 6 114 और 13 127 का 7, 12 19 57 58 59 69, तो एस एन बराबर जो योगफल है हमारा, ये हमारा आ गया बेटा 6973, 6973। तो पदों का योगफल है हमारा, यहाँ से हमने आराम से निकाल लिया, 2 से इसको 19 बार कट कर दिया, इन दोनों को ऐड किया तो 367 आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर हमारा ये आ गया। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहेगा हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें सार्वंतर ये है, डी दे रखा है, 22वां पद 149 दे रखा है। प्रथम 22 पदों का योग पूछ रहा है बेटा, प्रथम 22 पदों का योग का मतलब है S22 पूछ रहा है आपसे डायरेक्टली, ये 22 पदों का योग क्या होगा। ठीक है, यही तो पूछ रहा है इसमें, और हमको दे क्या रखा है इसने, डी दे रखा है और ए 22वां 149 दे रखा है, इसने ये चीज दे रखी है। डी बराबर हमको क्या दे रखा है बेटा, यहाँ से 7 दे रखा है, और ए 22 कितना दे रखा है हमको 149, ए 22 कितना है 22वां पद कितना दे रखा है 149, तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए ए 22 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 21 डी, एक कम करके लिखते हैं 149,
और डी का मान हमको कितना दे रखा है, ए प्लस 21 गुणा 7, डी का मान 7 दे रखा है, बराबर 149। ए प्लस 21 सत्ते कितना होता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 बराबर 149। तो ए बराबर 149 माइनस ये कितना है 147, जो इधर जाके माइनस में आ जाएगा, और ए बराबर 2 यहाँ से हमारा निकल गया, क्योंकि 149 में 47 घटाएंगे, 147 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। हमने प्रथम पद यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, अब 22 पदों का योग यहाँ से निकाल देंगे आराम। तो यहाँ लिखेंगे एस एन बराबर एन अपॉन टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, देखिए तो एन कितना दे रखा है यहाँ पे एन दे रखा है 22। ठीक है, ये एन होता है, तो ये हो जाएगा आपका 22/2 प्लस 2 गुणा ए हमारा कितना 2 प्लस एन कितना हमारे पास 22, कितना 22 है ना, योगफल निकालना है हमको। तो यहाँ लिख देंगे 22 माइनस 1, और डी कितना हमारे पास, डी हमारे पास है 7 क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 11, 2 दूनी 4 और प्लस 22 में से गया तो 21, 21 सत्ते 147, यहाँ से निकाल दिया। 11 गुणा 107, 47 और 4 कितना हो जाएगा, 47 और 4 हो जाएगा 151। मल्टीप्लाई करो उसका। अब जो मल्टीप्लाई करेंगे वो क्या होगा हमारा, 11 एकम 11 का 1 हासिल 1, 11 पंजे 55 और 56 का 6 हासिल 5, 11 एकम 11 5 16, 1661 सही है, 1661 ही आएगा सही है। ठीक है, जो योगफल है हमारा कितना आ गया, 1661 आ गया। 22 पदों का योगफल जो होगा वो 1661 होगा। ठीक है, इस प्रकार आप लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से आपकी समझ में आ गया, क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए 8 कह रहा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद A2 और A3 14 और 18 दे रखे हैं। ठीक है, चलिए हमको क्या दे रखा है, दूसरा और तीसरा पद 14 और 18। ठीक है, दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 दे रखे हैं, तो यहाँ लिखेंगे दिया है, क्या दे रखा है A2 बराबर 14। ठीक है, और तीसरा पद क्या दे रखा 18। तो आप बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं, A2 को एक कम करके तो लिखना है, A प्लस डी बराबर 14। यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको A प्लस 2D बराबर 18, इसको सेकंड समीकरण मान लीजिए। अब क्या करेंगे, समीकरण 1/2 से। ठीक है, और यहाँ प्रथम 51 पदों का योग, तो n बराबर यहाँ पे दे रखा है हमको 51, यहाँ लिख देते हैं n बराबर हमको क्या दे रखा है 51 दे रखा है। ठीक, इसी इन्हीं का योग पूछ रहा है, 51 पदों का, इन्हीं 51 पदों का योग पूछ रहा है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे पहले डी का मान, और डी से ए का मान यहाँ से निकाल के और फिर हम फॉर्मूले में रख देंगे योगफल वाले में। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, रखिए दोनों को, a प्लस डी बराबर 14 और a प्लस 2d बराबर 18, माइनस लगाएंगे चिन्ह और a से कैंसिल, 2d में से d घटाएंगे तो माइनस का d बराबर, माइनस का 18 में से 14 घटाएंगे तो माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर 4, d का मान यहाँ से निकल आया। अब d का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, यहाँ से लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 है हमारे पास a प्लस डी बराबर 14 और डी का मान क्या है 4 बराबर 14, 14, और इस 4 को भेज देंगे इधर, तो 14 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा 10 आ जाएगा। ठीक है, अब ए का जो मान है 10 है और डी का मान 4 है। योगफल पूछ रहा है, 51 पदों का योगफल निकाल दीजिए। अब यहाँ से यहाँ पे लिख देंगे 51 पदों का योगफल क्या हो जाएगा, अब आराम से निकाल दो। यहाँ पे तो लिखेंगे एस एन बराबर एन अपॉन टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एन का मान कितना दे रखा है हमको 51 दे रखा है, तो 51/2, 2 मल्टीप्लाई ए कितना दिया हमको 10 प्लस एन हमको 51 दे ही रखा है -1, और डी कितना दे रखा है हमको बेटा 4 दे रखा है। ठीक, तो 51/2, 10 दूनी 20 हो जाएगा यहाँ से, और 51 से घटाएंगे तो 50, 50 चौक 200।
51/2, 200, 220। 2 से इसमें करेंगे डिवाइड, भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 0। ठीक है, तो 11 एकम 11 का एक आंसर है 11 पंजे 55 एक 56, 5610। हमारा यहाँ से क्या निकला है, 51 पदों का योगफल आराम से निकल गया। ठीक है, तो SN बराबर 5610, ये हमने आराम से यहाँ से निकाल लिया। ठीक, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 और 17 पदों का योग 289, ठीक है, तो इसके प्रथम n पदों का योग कह रहा है। देखिए कैसे निकालेंगे, ये 7वें पदों का योग कह रहा है, मतलब S7 और S17, S7 और S17 बराबर, ये दोनों चीज दे रखी है, तो n पदों का योग, n का मान बताना है बेटा, n पदों का योगफल बताना है, योगफल सॉरी। ठीक है, n पदों का योगफल बताइए। देखिए हमको क्या दे रखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया है S7 बराबर कितना दे रखा है हमको, 49, 7 पदों का योग 49 और 17 पदों का योग 289। 17 पदों का योग कितना दे रखा है, बराबर 289। ठीक, अब देखिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास, SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला यही हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है बेटा, यहाँ से हमने ये कर लिया। अब यहाँ पे आप देखो n का मान कितना दे रखा है, और यहाँ पे भी n का मान कितना दे रखा है, तो यहाँ पे हम रख देंगे n का मान कितना है यहाँ पे 7, तो 7/2 तो 2a, a हमारे पास नहीं है, प्लस n हमारे पास 7 है और d भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे इसी तरह से सेम। तो 7/2, ठीक, और यहाँ से 2a प्लस 7 में से गया तो 6d। ठीक है, बराबर, हाँ ये बराबर 49 भी दे रखा है, यहाँ पे लिखेंगे 49। ठीक है, ये भी बराबर 49 है, ये यहाँ पे भी 49, ये भी आपका 289 है। ठीक है, इसको भी साथ लेके चलना है बेटा। ठीक, अब समझिए, अब 7 से तो इस 49 को कैंसिल कर दीजिए 7 बार, और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा 1/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस 6d बराबर 7। और भी सॉल्व हम कर सकते हैं क्या इसको, हाँ कर सकते हैं, इसमें से कॉमन ले लेंगे हम 2, इस 2 को हम बाहर लेंगे, 2/2, तो यहाँ पे बचेगा हमारा a प्लस 2 तिया 6। आगे समझ में, यहाँ से हमने इसमें से भी 2 ले लिया, तो 2 तिया 6, ठीक, बराबर 7। 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब क्या बचा हमारे पास a प्लस 3d, a प्लस 3d बराबर 7। ठीक है, a प्लस 3d बराबर 7, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हम इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए n कितना दे रखा है हमको, 17 दे रखा है बेटा, इसमें यहाँ पे लिखेंगे 17/2 ब्रैकेट 2, a का मान हमको नहीं पता, प्लस n कितना 17 माइनस 1 और d का मान भी हमको नहीं पता, बराबर 289। तो 17 से इसको कैंसिल करेंगे बेटा, 17 बार ही कटेगा ये। ठीक है, और यहाँ से भी हम क्या कॉमन लिख सकते हैं, क्या 2a प्लस 17 में से घटाएंगे तो 16d बराबर 17। इसमें से भी 2 कॉमन लीजिए, 2/2, यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस 2 16। ठीक, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका a प्लस 8d बराबर 17। ठीक है, a प्लस 8d बराबर 17, दोनों का मान हमारा यहाँ से निकल आया, ये हमारा समीकरण दूसरा बन गया। अब इन्हीं समीकरणों से हम यहाँ से मान निकाल सकते हैं a और d के। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इन दोनों समीकरणों से हम निकाल लेते हैं आंसर। देखिए कैसे निकालेंगे, a प्लस 3d बराबर 7, 3d बराबर 7 और a प्लस 8d बराबर
17। चिन्हों को चेंज कर देते हैं तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। 8 में से 3 घटाएंगे तो माइनस के 5t बराबर 17 में 7 घटाएंगे माइनस का 10। माइनस से माइनस कैंसिल, डी बराबर 10 बट्टे ये 5 चला जाएगा बट्टे में और 5 दूनी 10। डी बराबर 2 निकल के आ गया यहाँ से। ठीक है, अब डी का मान हम किस में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, समीकरण फर्स्ट है हमारे पास a प्लस 3d बराबर 7। डी बराबर 2 है हमारे पास, तो 3 गुणा 2 बराबर 7। ए प्लस 6 बराबर 7 और ए बराबर 7 में से 6 घटाएंगे बेटा, ये जो 6 है इधर पहुंच गया तो 7 में से 6 घटाया तो ए आया। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है वो, क्वेश्चन में पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा है आपका n पदों का योग पूछ रहा है। ठीक है, n पदों का योग पूछ रहा था आपका। ए पी के प्रथम 7 पदों का योग ये है और 17 पदों का 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग, तो यहाँ लिखेंगे n पदों का योगफल, n पदों का योगफल। देखिए लिखेंगे अब एस एन बराबर n अपॉन 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, तो n हमारे पास नहीं है तो n ही निकालेंगे यहाँ से, n अपॉन 2 और यहाँ से 2, a का मान 1 है प्लस n माइनस 1। ठीक है, n माइनस 1 और यहाँ से क्या आएगा, d का मान क्या दे रखा है हमको, 2 दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 रख देंगे तो n अपॉन 2 प्लस 2 एकम 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, n अपॉन 2 और यहाँ से क्या बचेगा बेटा हमारा, ये बचेगा हमारा 2n। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा गुणा में, 2 से 2 कैंसिल तो ये क्या बचेगा हमारे पास n गुणा n, तो ये हो जाएगा हमारा n स्क्वायर। ठीक है, n पदों का जो योग होगा वो n स्क्वायर आपका हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में बेटा, यहाँ से n पदों का जो योग होगा आपका n स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा और यहाँ पे हमने सारवंतर निकाल लिया, प्रथम पद भी हमने यहाँ से निकाल लिया। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, पहले हम इसको पढ़ेंगे फिर इसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए दर्शाइए कि a1 a2 प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय पद ऐसे दे रखा है an तक से एक अपनी बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है तो ये वाला पार्ट और फिर ऐसे ये वाला पार्ट निकालना है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग, चाहे इस स्थिति में हो चाहे इस स्थिति में, दोनों स्थिति में आपको 15 पदों का योग निकालना है दोनों से। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ हमको क्या दे रखा है, हमको दे रखा है, देखिए हमको दे रखा है, हाँ पहला क्या बोल रहा है हमारा, ए एन बराबर 3 प्लस 4 एन। ठीक है, तो हमको क्या रखना है, जो श्रेणी दे रखी है हम क्या देखेंगे A1 A2 AN तक, तो यहाँ पे क्या रखेंगे n बराबर एक रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी n बराबर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 3 प्लस 4 एकम 4 तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो गया। A1 कितना हो गया, 7 हो गया यहाँ पे। अब A2 निकालेंगे यहाँ से, A2 मतलब n का मान 2 रखना है, 3 प्लस 4 2, तो 3 प्लस 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा आपका 11। ठीक है, ऐसे हम A3 का मान निकाल सकते हैं यहाँ से, A3 बराबर 3 प्लस 4 n की जगह 3 रखना है, और 3 प्लस 4 थी 12 15 निकाल लिया यहाँ से आराम से। अब यहाँ से सारमंतर भी निकाल लीजिए, यहाँ पर सारमंतर निकालो, सारमंतर d बराबर A2 माइनस A1 मतलब 11 में से 7 घटाओ तो कितना आएगा 4, ये D1 निकला और D2 भी निकाल लो कंफर्म करने के लिए, D2 15 में से 11 का तो ये भी 4 आएगा आपका, सिंपल है। मतलब जो सारमंतर आपका वो क्या है, समान है बेटा। ठीक है, जो सारमंतर हमारा वो क्या है, समान है, तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि सारवंतर समान है।
जो सारवंतर समान है तो श्रेणी कैसी होगी, यह श्रेणी एपी में होगी। ठीक है, ये जो श्रेणी होगी वो एपी में रहेगी। तो अब ये क्या कह रहा है, है तो प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योगफल और निकाल दीजिए इसका। ये पहला पार्ट था आपका। अब 15 पदों का योगफल क्या करेंगे, यहाँ लिखते हैं प्रश्नानुसार 15 पदों का योगफल। 15 पदों का योगफल। तो एस एन बराबर एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान हमको कितना दे रखा है बेटा, 15 पदों का योगफल। तो एन यहाँ 15/2 प्लस 2 गुणा ए कितना दिया हमको 7 प्लस एन 15 माइनस 1 और डी का मान 4 दे रखा है। जो सारवंतर है हमारा वो क्या है, 4 है बेटा। ठीक है, एन का मान हमने 15/2 रखा, हाँ 2 तो है ही हमारा, एन बराबर 15, ए बराबर 7 दे रखा है, एन 15 डी 4 है हमारा जो सारवंतर है। ठीक है, अब यहाँ से ये 15/2 7 दूनी 14 प्लस 15 में से घटाएंगे, 15 में से घटाएंगे 14, 14 चौक 56, 15/2 गुणा 56 और 4 60 और 10 70 35, 15 पंजे 75 का 5 507 15 45 7 52। ठीक है, एस एन जो है वो क्या है 525। योगफल जो होगा हमारा कितना होगा 525 हो जाएगा। 15 पदों का जो योगफल होगा 525। ये आपका है पहला पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या करा, देखिए सेकंड पार्ट करा ए एन बराबर 9 माइनस 5 एन। ठीक है, ये सेकंड पार्ट, इसको हम लिख लेते हैं साइड में। देखिए 9 माइनस 5 एन, ए एन बराबर 9 माइनस 5 एन। ठीक है बेटा, अब यहाँ से भी क्या करेंगे, एन का मान 1 रखेंगे, एन का मान 1 रखिए, 9 माइनस 5 गुणा 1 सेम यही करना है। 9 माइनस 5 बराबर 4, ए वन का मान 4 आ गया। अब ए टू निकालिए, 9 माइनस 5 2, तो 9 में से 5 दूनी 10 घटाइए तो कितना आएगा माइनस का 1। ठीक है, यहाँ से ए थ्री और निकाल लीजिए, 9 माइनस 5 और इसमें आएगा 3, तो 9 माइनस 15 तो कितना आएगा, 15 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 6, क्योंकि माइनस का अंक बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, और अब यहाँ से क्या निकालेंगे, सारवंतर निकाल लीजिए। सारवंतर D1 बराबर A2 माइनस A1, माइनस 1 में से माइनस 1 सॉरी 4, माइनस 1 में से 4 को घटाना है, माइनस 1 और माइनस का 4 तो कितना हो जाएगा माइनस के 5। D2 बराबर माइनस 6 में से क्या घटाना है, माइनस 1 को घटाना है बेटा। ऐसे तो लिखा जाएगा क्योंकि माइनस 1 तो पहले लग रहा है और माइनस है हम उसमें है A3 माइनस A2 में, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 6 माइनस माइनस प्लस का 1, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस के 6 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 5। ठीक है, तो हमारा सार मंत्र जो है वो क्या है, समान है, बराबर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, देखिए सारवंतर समान है, सारवंतर समान है, अर्थात यह जो श्रेणी है वो क्या है एपी में है। जब एपी में है तो अब क्या करना है, 15 पदों का योगफल बताना है प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार 15 पदों का योगफल, 15 पदों का योगफल क्या होता है जी फॉर्मूला उसका, एस एन बराबर एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आप बार बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, जब भी क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड आप इस फॉर्मूले को जरूर लिखें, शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े। एन का मान कितना दिया 15/2, 2, ए का मान कितना दे रखा है हमको 4 दे रखा है बेटा, कितना है 4। ठीक है, 4 दे रखा है हाँ, प्लस एन 15 माइनस 1 और डी का मान हमने क्या निकाला यहाँ से माइनस के 5, माइनस के 5, तो 15/2, 2 चौके 8 और 15 में से 1 गया 14, 14 पंजे 70, तो 70 किसके हो जाएगा ये 14, 15 में से 14, 14 पंजे 70 माइनस के 70 हो जाएगा यहाँ से, और 15/2 गुणा 70 में से 8 गया तो 62 इसके
माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस का अंक ज़्यादा बड़ा है। ठीक, अब 2 से इसको काटे कितनी बार कटेगा, 2 × 6 2 एकम 2 माइनस का रहेगा लेकिन, तो यह क्या आएगा 15 एकम, ऐसे लिख लीजिए पहले आप, फिर गुणा कर देंगे इसका। 15 एकम 15 का 5 हासिल 1, 15 45 46 माइनस के 465। 15 पदों का जो योगफल होगा वो कितना होगा आपका, माइनस के 465। ठीक है, दोनों पार्ट आपके यहाँ से आराम से हमारे निकल गए। ठीक है बेटा, ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 11 रहेगा वो देख लेते हैं। यदि किसी प्रथम p के प्रथम n पदों का योग 4n - n स्क्वायर, तो इसका प्रथम पद अर्थात s1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है और दूसरा पद क्या है, तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए समझने वाली थोड़ी सी एक चीज है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास कुछ श्रेणी है 2 + 3 + 4 ऐसे करके कुछ श्रेणी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रथम पद है, और ये क्या है हमारा, इसको क्या बोल सकते हैं, एक पद का योगफल, और ये हमारा ये क्या हो जाएगा, हमारा दो पद का योगफल। ठीक है, मतलब ये कहना चाह रहा हूँ ये तो हमारा ए है, तो ये क्या है, एक पद का योगफल किसे बोलेंगे, S1 को। ठीक है, अब ये क्या है, हमारा दो पद का योगफल है, यहाँ पे क्या है, दो पद का योगफल। अब हम तीनों को ऐड करेंगे, क्या है, तीन पदों का योगफल। ठीक है, तो A1 किसके बराबर होगा, S1 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, समझ लीजिए पहले क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ से हमने ये निकाल लिया आराम से। अब ये S1 बराबर A1 दे रखा है हमको। ठीक है, ये चीज हमको दे रखी है, दी ने हमने यहाँ से निकाली है कि S1 A1 के बराबर होता है, क्योंकि एक पद का योगफल और यह प्रथम पद आपका दे रखा है 2, या ये एक पद का योगफल। ठीक है, अब देखिए n पदों का योग 4n - n स्क्वायर है, तो प्रथम पद S1 का क्या है, तो प्रथम दो पदों का योग दूसरा पद ये आपको निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, अब हम 4n - n स्क्वायर दे रखा है, जो हमको 4n - n स्क्वायर दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे, 1 रखेंगे, पहले हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, S1 बराबर, तो 4 का मान 4 × 1 - 1 का स्क्वायर, यहाँ से 4 - 1 बराबर 3। S1 का जो मान है वो कितना हो गया, 3 हो गया, और प्रथम पद भी क्या हो गया हमारा, 3 हो गया। तो यहाँ से हम क्या और क्या निकालेंगे, S2, तो S2 बराबर इसमें 2 का मान रखेंगे, n बराबर 2 रख देंगे, -2 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 -2 दूनी 4, 8 में से 4 गया तो 4। ठीक है, S2 बराबर 4 निकल के आ गया यहाँ से। ठीक, अब क्या करेंगे, A2 जो होगा हमारा, जो हमारा A2 होगा वो क्या होगा, S2 - S1, इसमें से इसको घटा देंगे हम, S2 - S1, तो 4 में से क्या घटाएंगे, इस 3 को घटा देंगे, 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, तो A2 का जो है वो कितना आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अब यहाँ से हम निकालेंगे सारवंतर, जो सारवंतर होता है उसको हम निकाल लेते हैं यहाँ से। सारवंतर कैसे निकलेगा जी, सारवंतर D बराबर A2 - A1, और A2 हमारे पास का 1, और A1 है हमारे पास 3। ठीक है, तो यहाँ से D हमारा है -2। ठीक, यहाँ से निकल आया हमारा। अब हम निकालेंगे, क्या पूछ रहा है, तृतीय पद पूछ रहा है, यहाँ से निकालिए तृतीय पद। तृतीय पद, तृतीय पद होता है A3 बराबर A + 2D, A + 2D। ए का मान हमको कितना दे रखा है, यहाँ पे ए का मान हमको दे रखा है 3 + 2 गुणा डी का मान कितना दिया, -2, तो 3 - 2 दूनी 4 बराबर -1। तृतीय पद होगा वो -1 होगा। ठीक है, अब पूछ रहा 10वां पद, तो यहाँ लिखेंगे 10वां पद। 10वां पद क्या दे रखा है हमको, A10 बराबर A + 9D, तो ए हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास 3 + 9, और डी का मान हमको कितना दे रखा है, -2, तो 3 - 9 दूनी 18, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये, -15। A10 का जो मान है वो कितना होगा हमारा, -15। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब एक चीज दे रखी है इसमें क्वेश्चन में, 4n - n स्क्वायर, n पदों का योग 4n - n स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसी में यूज हुआ है, बस ज्यादातर हुआ नहीं है वो यूज कहीं पे भी। ठीक है, उसके लिए हम पहले ये वाला फॉर्मूला यूज होता है इसमें, लिख लीजिए, an
बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस वन। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम एस एन निकालेंगे और एस एन माइनस वन निकालेंगे इसके लिए। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। एस एन हमारे पास हमको दे रखा है बेटा, कितना है, 4n-n², ये हमको दे रखा है। अब हम निकालेंगे एस एन माइनस वन, इन दोनों का मान हम रख देंगे फिर इस वाले फॉर्मूले। ठीक है, एस एन माइनस वन क्या दे रखा है इसमें, एस माइनस वन। ठीक है, एस एन माइनस वन बराबर, इसको हम क्या लिखेंगे बेटा, 4n-1 माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर। अब यहाँ से निकालिए 4n-4 माइनस ये एन स्क्वायर माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 1 था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1, और ये 2n रहेगा माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस का 2n हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 4n और 2n कितना होगा, 6n, और 4 और 1 5, और माइनस का एन स्क्वायर, और 4 और 1 माइनस के 5। ठीक है, अब यहाँ से हम निकाल देंगे nवां पद। ये जो फॉर्मूला है वो nवें पद के लिए है, ये वाला जो फॉर्मूला है, an बराबर एस एन माइनस वन, एस एन माइनस वन, यहाँ से हम आराम से निकाल देंगे। तो एस एन वन क्या हमारे पास, 4n माइनस एन स्क्वायर क्या है, 4n माइनस, हमारे पास है 4n माइनस एन स्क्वायर, ब्रैकेट में एस एन माइनस वन का मान कितना है, 6n माइनस एन स्क्वायर माइनस के 5। ठीक है, समझ लेना ध्यान से, ये आपका 4n माइनस एन स्क्वायर माइनस का 6n हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 5। तो यहाँ पे कटेगा क्या, तो एन से एन कट गया, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर, तो 4 और 6 2n, ये तो माइनस का 2n बचेगा, और ये 5, तो 5 माइनस 2n, एन वन जो पद होगा वो 5 माइनस 2n। ठीक है, अब हमने एस वन निकाला, यहाँ से देख लेना आप, एस वन निकाल दिया हमने 3, और एस टू हमने क्या निकाला, यहाँ पर 4 निकाल दिया, द्वितीय पद निकाल दिया, और 10वां पद क्या निकाला था हमने, तृतीय पद भी निकाल दिया, 10वां पद निकाल दिया, और n पदों का योगफल जो था वो an जो था हमारा, वो हमने यहाँ से आराम से निकाल दिया। ठीक है, 11 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं आपके 11। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज में क्वेश्चन ज्यादा है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। देखिए 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है जिसके जो 6 से विभाज्य हैं, जो 6 से कट रहे हैं। तो ए बराबर जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, जो पहला पद होगा वो क्या होगा, क्योंकि 6 से पूछ रहा है तो 6 से विभाज्य होगा, तो ए बराबर क्या होगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, और डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा बेटा, आप बताइए, जब 6 से विभाजन 6 कटेगा, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, तो इनका डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, 6 होगा, मतलब सारा मंत्र जो होगा 6 होगा। पद कितने दे रखे हैं इसमें, 40 दे रखे हैं, तो n बराबर कितना दे रखा है आपको, 40 दे रखा है। तो आपको बताना है योगफल इसका, तो आराम से आप निकाल सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर एन अपॉन टू, ब्रैकेट में 2a प्लस एन वन एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ से आराम से हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। एस एन हमको निकालना है, एन हमको बेटा 40 दे रखा है, 2 गुणा ए का मान कितना बेटा 6, और प्लस एन कितना दे रखा है 40 माइनस 1, और डी हमको दे रखा 6। ठीक है बेटा, यहाँ से कितना आ गया 20, और 2 छिक्के 12, प्लस 40 में से गया तो 39, 39 गुणा 6 करेंगे कितना आएगा, 6 में 4 4 8 5, 6 दूनी 12 5 17, नहीं 6 3 18 5 23। ठीक है, तो 20 गुणा 234 35 36 246, सही है, 246 दूनी कितना हो जाएगा 492, मतलब कि 4920। जो योगफल है हमारा कितना आ गया, 4920 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 है, जो कि 6 से विभाज्य है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 तरफ कह रहा है कि 0 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या कौन सी, 1 3 5 7 ऐसे करके आपकी 49 तक। ठीक है, देखिए 50 तो आपकी सम संख्या हो जाएगी, यहाँ पे लिखते हैं 0 तथा 50 के बीच विषम संख्या, 0 तथा 50 के बीच, 0 तथा 50 के बीच की विषम संख्या। ठीक है, कौन सी होगी वो संख्या, सबसे पहले हमारी कौन सी, 1 3
5 डॉट 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 50 तो सम है हमारी, विषम कहाँ तक है 49 तक। ठीक है, तो A1 ए क्या है हमारे यहाँ पे, A1 ए बोल दीजिए, A बराबर 1 है और D बराबर निकाल दीजिए, 3 में से घटाओगे तो कितना आएगा 2 आएगा। और ये कौन सा पद है हमारा An, अंतिम पद कितना है हमारा An है हमारा 49वां पद, अंतिम पद हमारा 49 है। तो हमको निकालना है बेटा n बराबर यहाँ पे, ठीक है n और इसका योगफल जो Sn है वो भी हमको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो फॉर्मूला हमको रख देंगे An का ये वाला, तो An बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। An हमको कितना दे रखा है 49, 49 बराबर A हमारा कितना है, अब देखिए यहाँ से A का मान कितना हमारा, A का मान है 1 प्लस n माइनस 1, n का मान कितना हमारा हमको निकालना है, तो n माइनस 1 और d दे रखा हमको 2, तो 49 एक को इधर ले लेते हैं, तो 49 माइनस 1 बराबर 2n माइनस 2 एकम 2, तो 49 में से घटाएंगे तो 48, इस 2 को भी बेटा हम इधर ले लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये 2n बचेगा इधर, तो वो ये हो जाएगा 50 बराबर 2n, n बराबर 50/2, तो n का जो मान है वो कितना हो गया यहाँ से 25 दूनी 50, तो यहाँ से 25 यहाँ से आराम से निकल आया, n का जो मान है वो हमारा 25 निकला। अब क्या करेंगे, Sn जो है हमारा n कितना 25, तो 25 पदों का योगफल हम यहाँ से आराम से निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 25 पदों का योगफल, 25 यहाँ से निकालेंगे 25 पदों का योगफल, लिख दीजिए 25 पदों का योगफल। ठीक है बेटा, यहाँ पे लिखेंगे Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n कितना बेटा हमारा 25/2, यहाँ पे n का मान हम रख देंगे 25/2, 2 गुणा a कितना है हमारे पास 1 है, प्लस n कितना है हमारे पास 25 माइनस 1, d कितना है हमारे पास 2। ठीक है, तो 25/2 ब्रैकेट में 2 एकम 2 प्लस 25 में का 24, 24 दूनी 48, तो ये हो गया आपका 25/2 गुणा 48 और 2 50, तो ये 25, तो 25 का गुणा 25 में करेंगे कितना आएगा बेटा 625 हो जाएगा। ठीक है, 25 पदों का ये होगा 625 आपका यहाँ से हो जाएगा, लेकिन एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, हमको निकालना था 13वां क्वेश्चन और निकल गया हमसे 14वां क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एस पे डाल लेना आप 14वां नंबर है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है बेटा ध्यान नहीं रहा, 13 से 14 की तरफ पहुंच गए। अब हम निकालेंगे क्वेश्चन नंबर 13 बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 था हमारा, अब हम निकालेंगे यहाँ से 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। देखिए 8 के जो प्रथम पद है, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा यहाँ पे लिखेंगे हम दिया है, तो प्रथम गुणज क्या हो जाएगा 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, ऐसे करके हो जाएगा आपका। ठीक है, लिख सकते हैं मतलब को कोई दिक्कत नहीं है। प्रथम पद क्या है यहाँ पे a बराबर 8 है, d भी आपको दे रखा है 8 है, n बराबर कितना है, n बराबर क्या दे रखा है यहाँ पे 15। ठीक है, एसएन निकालना है आपको, तो एसएन निकाल देंगे यहाँ पे फॉर्मूला लगा के, तो एसएन का फॉर्मूला क्या है n/2 और ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू जी। ठीक है, n हमको 15 दे रखा है, तो 15/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a का मान 8 प्लस n का मान 15 माइनस 1 और d का मान 8 दे रखा है, इस तरीके से हम इसको निकाल देंगे। तो 15/2, 2 अट्ठे 16 प्लस 15 में से 11 14, 14 अट्ठे 112, तो 15/2 गुणा 112 और 16 128 हो जाएंगे बेटा यहाँ से, तो 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 64 बार कटेगा ये 64, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 64, तो 15 चौक 60, 60 के 0 आंसर 6, 15 छक्के 90 और 6 96। अब जो योगफल होगा वो कितना आया हमारा 960 आ गया यहाँ से। ठीक है, कितना आ गया 960 हमारा यहाँ से निकल के आ गया। 14 क्वेश्चन आपको कराई दिया पीछे, और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्या करा देखो, क्वेश्चन इतना बड़ा है लेकिन इसका जो आंसर है वो छोटा है। निर्माण कांड से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए
जुर्माने लगाने का प्रावधान इस प्रकार है, पहले दिन का जुर्माना 200, दूसरे का 250, तीसरे का 300, तीसरे दिन का। ठीक है, जुर्माने से 50 अधिक है, 50 अधिक आपको लग रहा है, 50 रुपए का डिफरेंस चला गया, 200, फिर 250, फिर 300। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है। ठीक है, तो 30 दिन तक आपके 50-50 रुपए बढ़ते जाएंगे, फिर टोटल रुपए जो होगा वो कितना होगा आपका। अब क्वेश्चन में जो दिया है वो क्या दे रखा है, यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है A1 दे रखा है आपको कितना, 200। ठीक है, A2 कितना दे रखा है आपको, 250। और यहीं से हम निकालेंगे डी जो बोलते हैं सारवंतर। सारवंतर क्या होता है, 250 में से 200 को माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 50। जो सारवंतर है हमारा वो कितना, 50। एन का मान कितना दिया है इसमें, 30 दिन का विलंब, तो एन 30 यहाँ से हमारा है, और हमको योगफल निकालना है। ठीक है, अब जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है योगफल का, एस एन बराबर एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये हमको निकालना है। ठीक है, एन अपॉन टू, एन हमारे पास नहीं है तो एन हम निकालेंगे। एन दे तो रखा है मेरा भाई, वाह, 30/2 प्लस 2 का गुणा ए में करेंगे तो 200 है, 2 गुणा 200 प्लस एन कितना दिया हमको, 30 माइनस 1, डी का मान कितना हमारे पास, 50। ठीक है, 2 का भाग करो इसमें कितने बढ़ जाएगा, 15। यहाँ पे लिखेंगे 15, 200 दूनी 400 प्लस 30 में से गया तो 20, 20 पंजे 100, नहीं नहीं नहीं, 30 में से गया तो 29, 29 पंजे 145, 145 और ये 0। ठीक है, 15 गुणा 400 और 1450 कितना हो जाएगा, 14 1800, 1850। अब 15 का गुणा कर दो बेटा इसमें, 15 का गुणा करके कितना आएगा, 15 जीरो के 0, 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, 15 अट्ठे 120, 127 का 7 हासिल 12, 15 कम 15 और 12, 15 17 27। ठीक है, 27,750, और देख लेना बेटा चेक करके आंसर सही तो है। ठीक है, ठीक, अब यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, योगफल इसका निकाल लिया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, जो डिफरेंस आपका निकल के आ गया 20 कम है, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए अब दिया क्या है इसमें वो लिख लेते हैं। क्या दे रखा है इसमें, 700 की राशि रखी गई, जो टोटल पुरस्कार है वो कितना, 700, तो S7 जो है वो कितना हमारा 700। ठीक है, और क्या कह रहा है इसमें, 7 नगद पुरस्कार है, मतलब जो पद है हमारे n बराबर 7। ठीक, और डी बराबर आपको पता ही है माइनस का 20 हो जाएगा, कम कह रहा तो माइनस का 20 होगा। तो यहाँ पे हमको क्या निकालना है, प्रत्येक पुरस्कार मतलब ए का मान निकालना है, और क्या निकालना है हमको, एस एन तो हमको दे रखा 7, एन का मान तो दे रखा 7, डी दे रखा है। ठीक है, ए का मान तो निकालना है हमको, और 7 पुरस्कार निकालने हैं हमको। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, तो एस एन इसी को रख देते हैं फॉर्मूले को, एस एन बराबर एन अपॉन टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन का मान हमारा 7 है, तो ये कितना दे रखा है, 700, 7/2, 2 मल्टीप्लाई ए हमारे पास नहीं है, एन माइनस 1, और डी का मान है हमारा माइनस के 20। ठीक है, इससे हम कट कर देंगे 100, लेकिन इससे हम 100 का मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 हो जाएगा, यहाँ से 100 दूनी 200। ठीक है, 100 7 से हमने इसको कैंसिल कर दिया 100 बार, और 100 का गुणा कर देंगे 200, 200 हो जाएगा। तो ये होगा हमारा 2a, 20 7 में से गया तो 6, 7 में से गया तो 6 बचेगा, 6 का गुणा 20 में करेंगे तो माइनस के 120 हो जाएगा यहाँ से। तो 200 बराबर 2a माइनस के 120। ठीक है, अब क्या करेंगे, 120 को बेटा हम इधर भेज देंगे। ठीक, तो 200 और एक ये हो जाएगा हमारा 2a बराबर 200 प्लस 120, तो 2a बराबर 2 और 1 320। ठीक है,
ए बराबर 320/2। 2 से इसको कट कर दीजिए, यहाँ से हमारा ए का मान कितना निकल के आएगा, 16 दूनी 32, 160। अब जो प्रथम जो पुरस्कार होगा हमारा कितना है, हमारा प्रथम जो पुरस्कार होगा वो कितना होगा, यहाँ पे लिख देते हैं प्रथम पुरस्कार कितना होगा 160। द्वितीय पुरस्कार कितना होगा, द्वितीय पुरस्कार आपका हो जाएगा 160 में से 20 घटाएंगे तो 140। और ऐसे ही तृतीय पुरस्कार 20 कम करके आप लिख सकते हैं 120। और चौथा जो पुरस्कार होगा वो क्या हो जाएगा आपका 105वां। पांचवा जो पुरस्कार रहेगा वो 80। और छठवां जो पुरस्कार रहेगा बेटा वो हो जाएगा आपका 60। सातवां जो पुरस्कार रहेगा वो हो जाएगा आपका 40। ठीक है, टोटल जो पुरस्कार हैं आपके सामने ये लिख दिए गए हैं। प्रथम पुरस्कार 160 का रहेगा और लास्ट आपका सातवां 40। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ तक हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या करा, किसी स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा और कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, तो कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। कक्षा 12 तक चलता रहेगा ये चीज। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग में तो एक बच्चा एक लगा रहा है, एक अनुभाग एक लगा रहा है, दो, तो एक जो लगाएगा वो 3, एक क्लास में जो बच्चे रहेंगे वो 3 बच्चे 3 अनुभाग लगाएंगे, 3 पेड़ लगाएंगे। देखिए 3 अनुभाग हैं, देखिए ठीक है। ऐसे करके हमारी क्या है, क्लास है। ये हमारी फर्स्ट क्लास और दूसरे को मान लीजिए ये क्या हमारी सेकंड क्लास है। ठीक है, ये हमारी थर्ड क्लास है और ये हमारी डॉट डॉट करके 12th क्लास है। ठीक है बेटा, यहाँ से हमारा क्या है, प्रत्येक अनुभाग क्या है, एक एक पेड़ लगा रहा है। यहाँ से एक 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 ऐसे इसमें लगा रहा है, इसमें दो दो पेड़ लगेंगे, दो दो दो, इसमें क्या लगा है, तीन तीन पेड़ लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेंगे, 12 12 और 12। इस तरीके से लगाना है। तो जो हमारी श्रेणी बनेगी तो 1 2 3 कमा 2 दूनी 4 और 4 और 2 6 और 3 और 3 6 और 3 9 और 12 12 और 12 24 और 12 36। ठीक है, देखिए अब जो ये क्या है हमारा एपी हो गया ये, तो यहाँ से लिखेंगे प्रश्नानुसार। ठीक है, ये जो स्थिति है वो क्या है आपकी एपी की है। तो ए बराबर यहाँ से क्या है बेटा हमारा 3 है। ठीक है, और लास्ट पद क्या है हमारा 36। और एन बराबर क्या है हमारा, टोटल पद संख्या कितनी है हमारी, एन बराबर 12 कक्षा है, 12 कक्षाओं की संख्या है, सॉरी 12 कक्षाएं क्लास तक है मतलब कि। तो एस एन पदों का योग भी हमको निकालना है। चलिए निकालते, कुल पेड़ों की संख्या हमको यहाँ से निकालनी है बेटा। जो कुल पेड़ लगाए हैं वो कितने हैं आपके, तो लिखेंगे कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या वो कितनी हो जाएगी आपकी, तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 × d। ठीक, n का मान 12/2, 2 गुणा मल्टीप्लाई में कितना a 3 है, प्लस n कितना दे रखा है 12, 12 माइनस 1 और d हमको दे रखा है क्या, d हमको नहीं दे रखा है। तो हम किससे निकाल सकते हैं इसको, 3 भी कर सकते हैं इसको, हम इसको दूसरे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास an दे रखा है, तो हमको इस वाले से भी निकाल सकते हैं। इसी का फॉर्मूला दूसरा n/2 a प्लस ए एन, हमको a प्लस ए एन दे रखा तो हम इससे निकाल देंगे। n कितना हमारे पास 12/2, a कितना हमारे पास 3 और ए एन हमको दे रखा 36, इससे निकाल देंगे। तो 2 छिक्के 12, 6 यहाँ से आ गया, 36 और 3 कितना हुआ 39। ठीक है, 6 का 39 में गुणा करेंगे, 6 9 54 का 4 8 5 36 18 5 23। ठीक है, तो कुल पेड़ों की जो संख्या है हमारी कितनी जाएगी, वो 234 हो जाएगी। ठीक है, 12 कक्षाओं की जो संख्या में हमने जो लगाए पेड़ वो कितने रहेंगे हमारे, टोटल 234। ये हम आराम से लिख देंगे। हाँ से हमारे 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 3 क्वेश्चन अभी बाकी हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्रों से ए और बी को लेते हुए त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर सर्पिल बनाया जाता है, जैसे आकृति 5 दर्शाया गया है। 13 क्रमांक अर्धवृत्त से बने सर्पिल की कुल लंबाई बतानी है। ठीक है, जो अर्धवृत्त की बात हो रही है उसमें क्या है, एक ये जो हमने बनाया वो क्या है, एक अर्धवृत्त हो गया। दूसरा अर्धवृत्त हमारा ये वाला हो गया। तीसरा जो अर्धवृत्त है हमारा वो ये वाला हो गया। चौथा जो अर्धवृत्त है हमारा ये वाला हो गया। ऐसे करके 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्कल की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है वो क्या होता है हमारा, पाई आर होता है। यहाँ पे हम लिख देंगे R1 जो है हमको कितना दिया हुआ है, त्रिज्या हमको ये दी गई है, दिया है R1 जो है हमारी 0.5 सेंटीमीटर है। R2 हमको दे रखा है 1 सेंटीमीटर है। R3 हमको दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक, अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, अर्धवृत्त का जो परिमाप होता है हमारा वो पाई आर होता है। क्या होता है, पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम सर्पिल की लंबाई, प्रथम सर्पिल की लंबाई जो होगी हमारी L1 बराबर पाई R1। ठीक है, पाई R1 क्या हमारा 0.5 है, तो यहाँ 0.5 लिख देंगे। 0.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2। 1/2 को हम भाग करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, तो ये होगा 1/2 पाई। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया है, लंबाई 1 है तो ये हमारा A1। ठीक है, ये हमारा A1 है। और द्वितीय सर्पिल की लंबाई निकालेंगे यहाँ से हम। द्वितीय सर्पिल की लंबाई L2 बराबर क्या हो जाएगा, पाई R2। तो पाई R2 हमारे पास कितना है, 1 है, तो गुणा 1 का करेंगे तो पाई ही आएगा। तो ये हमारा क्या है, हमारा A2 है। यहाँ से प्रथम पद द्वितीय पद ये तो निकाल दें यहाँ से, हम यहाँ से हम श्रेणी बन गई यहाँ से 1/2 पाई और पाई। ठीक है, यहाँ से हम लिख सकते हैं एक तो 1/2 पाई है और दूसरा पाई है, ऐसे क्रम से चल रही है। तो यहाँ से जो सारवंतर होगा वो निकाल लेंगे हम। यहाँ से जो सारवंतर होगा पाई माइनस 1/2 पाई, A2 माइनस A1। तो यहाँ से हम एलसीएम लेके इसको निकाल सकते हैं। एलसीएम जो होगा वो कितना होगा हमारा, 2 होगा। 1 का भाग इसमें करेंगे 2 पाई हो जाएगा, माइनस 2 एकम, एक का पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई होगा। 2 पाई में से पाई घटाएंगे तो कितना आएगा, पाई/2। जो हमारा सारवंतर निकला वो हमारा पाई/2 निकल गया यहाँ से। अब टोटल पूछ रहा है वो 13 क्रमांक अर्धवृत्तों से बने सर्कल की लंबाई। ठीक है, अब हमसे हमने निकाली पाई/2, अब हमको निकालना 13 सर्कल। ठीक है, टोटल मतलब S13 निकालना हमको, यहाँ से निकालना। अतः 13 सर्पिल की कुल लंबाई। ठीक है, कुल लंबाई का मतलब S13 बराबर क्या होगा ये हम निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, तो n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान आपको 13 दे ही रखा है, तो यहाँ से हो जाएगा 13/2, 2 मल्टीप्लाई a का मान कितना निकाला हमने, 1/2 पाई। ठीक है, 1/2 पाई कर लीजिए, या इसको हम पाई/2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं पाई/2 भी हम आराम से लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पाई/2। ठीक है, प्लस n का मान कितना है 13 माइनस 1 यहाँ पे लिख देंगे, और d का मान हमने कितना निकाला, पाई/2 हमने इसका निकाल लिया। a का मान भी पाई/2 है और डिफरेंस का भी पाई/2 है। ठीक, तो 13/2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा हमारा पाई। 13 में से 1 गया तो 12, 12 गुणा पाई/2। अब आप देखोगे 2 से 2 कैंसिल, 2 से 6 बाहर जाएगा, 2 6 12, तो ये 6 पाई प्लस पाई 7 पाई हो जाएगा। यहाँ से 13/2 कैसे होगा, पाई प्लस ये 6 पाई, तो 6 पाई और पाई कितना हो, 7 पाई हो गया ना, तो 7 पाई का मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे यहाँ पे। अब आप देखोगे पाई का मान क्या दे रखा है हमको, क्या लगाना, 22/7 लगाना है इसका।
तो गुणा 7 गुणा 22/7, पाई की जगह हमने 22/7 कर दिया। इसको कट कर दीजिए, 7 से इसको कट कर दीजिए, 2 से इसको कट कर दीजिए 11 बार। तो 13 गुणा जो हम 11 करेंगे, 11 तिया 33 का 3 हासुल 3, 11 कम 11 और 3 14, 143 जो हमारा आंसर आया वो 13 पदों का, जो 13 सर के सर्कल है उनकी लंबाई 143 मीटर क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से हमने 18वां क्वेश्चन आराम से कंप्लीट कर लिया। आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हो पीछे करके। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली में 18 लट्ठे। ठीक है, तो 200 लट्ठों पंक्ति में रखे हुए हैं और सबसे ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे हैं ये हमको बताना है बेटा। 20 19 18, ये तो आपको श्रेणी पता चल गई कि हमको क्या दे रखा है इसमें। तो यहाँ से हम लिखेंगे 20 19 18 जो हमको श्रेणी दी गई है ये इस तरह से दे रखी गई है। ठीक है, टोटल कितने यहाँ पे 200 दे रखे हैं और एन हमको बेटा यहाँ पे निकालना है। और क्या दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा ए कितना दे रखा है 20, तो प्रथम पद हमारा 20 और डी हो जाएगा 19 में से 20 घटा देंगे कितना होगा, 19 में से 20 घटाएंगे -1। तो यहाँ से एस एन निकाल लीजिए आराम से, एस एन बराबर n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। एस एन कितना 200 है आपका, तो यहाँ लिखेंगे 200 बराबर n हमको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, n/2 2 मल्टीप्लाई 20, ए का मान 20 दे रखा है बेटा, एन हम निकालना है, डी कितना दे रखा है 1 माइनस का 1 दे रखा है बेटा। ठीक है, 200 का इसमें गुणा कर देंगे तो ये 400 हो जाएगा बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 2 20 दूनी 40। अब क्या करेंगे प्लस माइनस का एन, तो यहाँ पे माइनस का एन माइनस माइनस प्लस का ए। देखिए इसको हम कर लेते हैं पहले सॉल्व, एन 40 माइनस एन प्लस का 1, एन 40 और 1 41 माइनस एन। ठीक है, और ये हमारा है क्या 400। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ढंग से। अब क्या करेंगे, इसको हम 40 और 1 41 हो गया, इसको हम खोल देते हैं। तो 400 बराबर 41 एन माइनस एन का एन में मल्टीप्लाई करेंगे तो एन स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इधर लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये भी माइनस, ये तो प्लस का रहेगा बराबर 0। ठीक, अब दो हमको रखने हैं यहाँ पे 400 और 400 गुणा करने पर 400 हो जाए, प्लस करने पे 16 पंजे 80, फुल दिन 32 8 40, 25 और 16, 25 और 16, 25 में से 16 क्या करें 25 और 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 41 और गुणा करेंगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं एन स्क्र माइनस 25 एन माइनस के 16 एन प्लस के 400 बराबर 0। तो एन कॉमन लेंगे तो एन माइनस 25 माइनस के 16 एन माइनस 25 बराबर 0। तो एन माइनस 16 बन गया एक, तो ठीक है एक बन गया एन माइनस 25 बराबर 0। तो एन माइनस 16 बराबर 0 रखेंगे एक, तो एक रखेंगे हम एन माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ पे एन बराबर 16 हो गया एक, तो एक हो गया आपका एन बराबर 25। ठीक है, अब यहाँ पर रखिए 25वां जो पद होगा उसको भी रखेंगे। देखो हमको 25वां निकालना है पहले, अच्छा 16वां निकाल दीजिए। तो 16वां जो होगा हमारा क्या होगा A16 बराबर, A16 को हम क्या लिखेंगे A प्लस 15 डी बेटा। तो ए कितना दे रखा हमको, ए दे रखा 20 प्लस 15 गुणा 16। ठीक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, डी का मान जो हमारा कितना है, डी का मान माइनस का 1 है बेटा। तो 20 माइनस 15 एकम 15, तो 20 में से 15 घटाएंगे तो 5 आएगा। ठीक है, ये हमारा 5 हो जाएगा। और दूसरा क्या दे रखा है हमको एन बराबर 25, अगर ये चीज आए तो इसको भी हम रखेंगे ए 25 बराबर क्या होगा ए प्लस 24 डी। ए का मान कितना है 20 प्लस 24 गुणा डी का मान कितना हमारा -1, तो 20 माइनस 24 एकम 24, तो यहाँ से -4 होगा ये। ठीक है, ये हमारा गलत हो जाएगा। तो सबसे ऊपर पंक्ति में जो लट्ठे धरे हुए हैं वो कितने हमारे, इसमें 5 हैं, ए16 का जो 5वां पद होगा वो 5 हो जाएगा आपका। ए16 बराबर कितना होगा आपका 5। ठीक है, पॉजिटिव नंबर लेंगे ये आपका आंसर हो जाएगा, नेगेटिव हम नहीं लेते हैं नंबर। ठीक है, ये 19वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट
और अब चलते हैं, ये नेगेटिव नंबर नहीं लेते बेटा हमारा, ठीक है, ये आंसर नहीं होगा, ओनली ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, समझिए फटाफट इस क्वेश्चन को। देखिए, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। अन्य आलू को एक सीधी रेखा परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया, इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं बेटा। अब आप समझ लीजिए इस चित्र को, ये बाल्टी है, ये 5 मीटर पर एक आलू रखा गया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आलू रखा गया है, यहाँ से लड़की यहाँ लेके जाएगी, जब यहाँ पे ये लड़की आई आलू दौड़ में, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे आलू, यहाँ आलू रखा है, यहाँ से यहाँ तक आई तो 5 मीटर चली, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा तो फिर कितने हो जाएगी, 5 मीटर फ्री हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 10 मीटर हो गया। फिर दोबारा यहाँ आलू रखा है 3 मीटर की दूरी पर, तो एक बार राउंड ये लगाया, फिर दोबारा राउंड, फिर वापस का लगाया, तो ये डबल हो जाएगा, मतलब कि 5 और 3 8 इधर से चली और 8 इधर से चली, 16 हो गया। ऐसे ही 3 मीटर फिर आगे लगाया, 5 और 3 8 और 3 11, फिर 11 वापस लौटिए, तो 11 दूनी 22, ऐसे करके हम यहाँ से निकालेंगे, समझ लीजिए ध्यान से। चित्र में आपको समझा दिया, ये बाल्टी रखी है आपकी, 5 मीटर पर ये आपका आलू है यहाँ पे, ठीक है, लड़की आई पहले यहाँ से यहाँ तक गई, 5 मीटर चल लिया, फिर यहाँ से फिर दोबारा वापस गई, एक आलू को यहाँ रख दिया, तो 5 मीटर, मतलब 5 मीटर इधर से, 5 मीटर इधर से, 10 मीटर, फिर 3 मीटर फिर आगे चली, दोबारा आई यहाँ से लौट के 3 मीटर, 5 और 3 8 मीटर यहाँ से हो गया, फिर 8 मीटर दोबारा वापस लौटे तो 16 मीटर हो गया, डबल हो गया। ऐसे ही फिर दोबारा यहाँ तक गई, फिर यहाँ से फिर दोबारा आलू लेके फिर यहाँ पे आलू रख दिया, तो 3 मीटर, फिर दोबारा क्योंकि 3 मीटर की दूरी पर है, तो यहाँ से क्या है हमारा 10 मीटर, तो यहाँ पर चली हमारा, ठीक है, और फिर क्या है 5 और 3 8, 5 + 3, और ये दोबारा फिर चली तो गुणा 2 का कर देंगे, और फिर 5 और 3 8 + 3, 5 + 3 + 3, इसमें भी दोबारा फिर वापस गई, क्योंकि डबल हो रहा है ना, ये भी डबल हो गया, 5 का डबल 10 हो गया, फिर 5 और 3 8 का डबल 16 हो जाएगा, तो 5 और 3 8 और 3 11, 11 का डबल 22 होगा, क्योंकि जा रही है फिर आ रही है रख के, तो ए बराबर क्या हुआ है 10, और यहाँ से क्या हो गया 5 3 8 और 2 16, इसको लिख लीजिए 16 हो गया, और ये 5 और 3 8 और 3 11 दूनी 22, ये चीज़ तो हमने लिखी ही नहीं है, 10 5 और 3 8 दूनी 16, और ये 5 और 3 8 3 11 दूनी 22, ठीक है, इस तरीके से लिखी हुई बेटा, ठीक है। तो ए बराबर यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 10, और डी बराबर 16 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 6, ठीक है। एन और एस एन हमको यहाँ पे निकालना है, क्या होगा, एन और एस एन हमको निकालना है बेटा। देखिए एस एन बराबर n/2, एन हमको दे तो रखा है इसमें, एन हमको दे रखा है ना शायद 10 ही तो है हमारा एन, एन बराबर 10 है, 10 आलू रखे गए तो एन तो दे रखा है हमको, एन तो हमको दे रखा है 10, n/2 2a + n-1 × d, ठीक है, तो 10/2, 2 गुणा ए का मान कितना दे रखा है 10, प्लस एन का मान 10 - 1, और डी दे रखा हमारा 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 पंजे काट दीजिए, इसको 5 आएगा, 2 दाम के 20, प्लस 10 में से गया तो 9, 9 × 54, ठीक है, तो 5 गुणा 54 और 20 कितना हो जाएगा 74, 74, तो 5 चौक 20 के 0 हासिल 2, 5 7 35 और 2 37, ठीक है, 37, इसका मतलब क्या हुआ 370 मीटर, 520 के 0 हासिल 2, 5 7 35 और 37 चाहिए। अब जो लड़की है हमारी उसको कितना मीटर चलना पड़ेगा 10 आलू रखने के लिए बेटा, इसमें कह रहा है ना 10 आलू रखने के लिए, 10 आलू रखने के लिए हमको इसमें इस लड़की को 370 मीटर चलना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं लड़की को 10 आलू रखने के लिए 370 मीटर चलना पड़ेगा, ठीक है बेटा, और ये आपके एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अवश्य शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।